जो इन्होंने जम करके चोरी कर लिया। हमारे 3 विधायक 13 तारीख से लगातार अनरिच थे। देखिए बीजेपी जहाँ भी रहती है, बिहार में हाल में चुनाव संपन्न हुआ, इलेक्शन कमीशन के अपने पाले में मिला करके पूरी वोट चोरी करके सरकार बना ली। 3 पैटर्न पर बीजेपी काम करती है। पहला पैटर्न ये है कि इनको लोभ दो, प्रपंच दो, यदि आप नहीं मानो तो उनको थ्रेट दो, डराओ, प्रशासन के डराओ, प्रशासन से डरवाओ। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है विधानमंडल के बाहर और आपको बता दें राज्यसभा चुनाव के नतीजे अब कुछ ही घंटों में आएंगे और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए ये हमारे सम्मानित सभी विधायकों को चोरी कर ली बीजेपी के समर्थित सरकार है, जो इन्होंने जम करके चोरी कर लिया। हमारे 3 विधायक 13 तारीख से लगातार अनरिच थे। देखिए मैं बताते चलूं कि 13 तारीख के रात तक हमको सभी विधायकों से डायरेक्ट बात हो रही थी और सभी विधायक कंफर्टेबल थे। सभी विधायक बता रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन के समर्थित कैंडिडेट को अपना योगदान वोट करेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम 13 तारीख के बाद से हमारे 3 विधायक अनरिच हो गए। मैंने कई बार मैसेज भी किया, कई बार लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनके परिजन के आसपास के लोगों से भी कोशिश किया कि हम जो है उनको ट्रेस करें, लेकिन नहीं हो गए। लेकिन देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है कि देखिए बीजेपी जहाँ भी रहती है, बिहार में हाल में चुनाव संपन्न हुआ, इलेक्शन कमीशन के अपने पाले में मिला करके पूरी वोट चोरी करके सरकार बना ली। अब उस सरकार में बनने के बाद फिलहाल हमारे जीते हुए जब प्रतिनिधि होते हैं उनको चोराता है। देखिए कई राज्य का आपके पास उदाहरण होगा, गोवा है उदाहरण है, आपको एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र वाले उदाहरण है कि यदि आप वोट चोरी करके वो नहीं जीत सके, कुछ जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं तो फिर उनको चुरा ले। तो आज के समय में 3 पैटर्न पर बीजेपी काम करती है। पहला पैटर्न ये है कि इनको लोभ दो, प्रपंच दो, यदि आप नहीं मानो तो उनको थ्रेट दो, डराओ, प्रशासन के डराओ, प्रशासन से डरवाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से डरवाओ, और जब नहीं मानेंगे तो इनको चुरा लो। तो आज ये चुरा चुके हैं, एक तरह से हमारे विधायक को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि एक विधायक 7 तारीख के आसपास आए थे हमारे पास, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग को जितने भी विधायक हैं उनके घर पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाए गए हैं। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाए गए थे तो आप सोच सकते हैं कि किस लिए लगाए गए थे। हमारे विधायक पर रेकी कर रहे थे पहले से, हमारे विधायक पर जो है कौन आ रहा है कौन मिल रहा है उस पर नज़र रखे हुए। तो ये 7 तारीख के पहले के ये घटना है। तो उस समय से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 13 तारीख तक हम लोग एकदम एकजुट थे, लेकिन 13 तारीख के बाद हमारे विधायक कब चोरी हो गए और उसको चोरी कर ली। सर एक और सवाल है कि आगे पार्टी की ओर से उन तीनों विधायक पर जो आउट ऑफ रीच हुए उन पर क्या कार्रवाई? देखिए अभी जो अनुपस्थित हुआ है लोग, तो इसमें चूँकि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलग नियमावली है। उस नियमावली के अनुकूल हम लोग अपने सीनियर और वरीय लीडरों से राय लेकर के हम उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया करेंगे। इसमें जो है हम लोग कार्रवाई नियम संगत सुसंगत कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये माफ़ करने वाली क्रिया नहीं है। आह्वान के सभी विधायकों को बताना होगा कि आपके साथ क्या हुआ, आप क्यों ऐसा किए, पहले तो बताना पड़ेगा। इसके बाद जो है हम लोग उस पर आगे भी कार्रवाई करेंगे।
तो आपने सुना किस तरह से राजेश राम कह रहे हैं कि 13 तारीख तक हमारे विधायक जो है एक्टिव रहे। अब ऐसा क्या हो गया कि अब हमारे विधायक जो है विधान परिषद में वोट डालने नहीं आए, राज्यसभा को लेके वोट डालने नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।